Hello, dear students. Welcome back to the GDC Live. So, dear students, GDCians always maintain the traditions और उसी ट्रेडिशंस को मेंटेन करते हुए जीपैट 2023 में भी हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और आज के इस टॉपर स्टॉक में हमारे साथ होने वाली हैं ऑल ओवर इंडिया टॉप 5th रैंक अचीव करने वाली पद्मश्री हेरावे. First of all, Padmashri, a big congratulations for your result and welcome to the GDC. Thank you, sir. ओके पद्मश्री, कैसा था वो मोमेंट जब आपने रिजल्ट देखा? कैसे पता चला और कैसे आपने फील आया उस समय? सर मैं तो नींद में ही थी और मुझे फ्रेंड का कॉल आया कि रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो मैंने ओपन किया तो फिर देखा 5th रैंक आया मतलब अनएक्सपेक्टेबल था, इतना अच्छा रैंक नहीं एक्सपेक्ट किया था. बस मेहनत किया था, रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं हाँ. किया था. हाँ. ओके सो पद्मश्री, कहाँ से ये जर्नी कैसे शुरुआत हुई जीपैट के लिए? कैसे जीपैट के बारे में जाना और कैसे जीपैट शुरुआत किया, वहां से शुरू करें. सर एक्चुअली मुझे घर से ही गाइडेंस है, मेरी सिस्टर भी बी फार्मा उसने किया है. तो जब मैं 12th में थी तो सुना था ये बी फार्म वगैरह, तो मैंने एडमिशन लिया. तो लेकिन 12th में क्या होता कि मेरा स्कोर कम आया था, इसलिए जेई में मुझे इंजीनियरिंग करना था, लेकिन नहीं हुआ तो फार्मेसी में एडमिशन लिया. तो फिर पता था जीपैट वगैरह एग्जाम्स देने से मैं मतलब अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ. तो बस वही मोटिवेशन था. और फिर आपके क्लासेस देखे सर, मतलब आप इतना अच्छा पढ़ाते, कोलॉजी सच में मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते. तो लगा कि मतलब कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ना. तो पढ़ने की जिद तो है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो मुझे जीडीसी में मिला सर. तो अब ये जीडीसी कहाँ से आया, कैसे आया आपके प्रिपरेशन में? कैसे जीडीसी से आप जुड़े बच्चे? मैं यूट्यूब में लेक्चर्स देखती थी. मतलब मुझे जो भी पढ़ने में प्रॉब्लम्स आते थे ना, कोलॉजी या अदर सब्जेक्ट्स के, तो मैंने देखे वीडियो लेक्चर्स, तो मुझे बहुत अच्छे लगे. तो मैंने वही से सोच लिया कि मुझे जीडीसी ज्वाइन करना है. और आपने फिर जीडीसी के 2 ईयर प्रोग्राम में ज्वाइन किया, 3rd ईयर. हाँ सर. बढ़िया, जीडीसी प्राइम से जुड़े. चलिए, अब जीडीसी प्राइम में जुड़ गए. अब ये है कि ठान तो लिया है, जीपैट करना है और ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन अब ये है कि कॉलेज और कोचिंग दोनों को मैनेज करना है. ठीक है, वो भी एक टफ टास्क है. ठीक है, कैसे वो चीजें मैनेज किया? क्लासेस शाम की, जीडीसी दिन में कॉलेज. क्या होता था सर, हमारा कॉलेज मतलब 10 बजे होता था, लेकिन हम थोड़ा आउटसाइड रहते हैं ना, तो सुबह 9 बजे ही बस होती है, तो हमें 8:30 से ही प्रिपेयर करना था. और आते समय भी ट्रैवलिंग में समय लगता था, तो 6 o'clock एट शार्प में घर पहुंचती थी. कभी लेट, कभी ज्यादा वो हो जाता था, लेकिन आने के बाद मैं तुरंत ज्वाइन करती थी. और जब सर 6 बजे, मुझे अब भी याद है, फर्स्ट लेक्चर आप ही का होता था. और सर सच में आपके कोलॉजी पढ़ाने में क्या जादू है मुझे ही पता नहीं, लेकिन जब मतलब सिर भारी होता था ना, इतना दिन में पूरा हो जाने के बाद, तो जब लेक्चर सुनने को बैठती थी ना, सर दर्द ही गायब हो जाता था सर. ओके, ऐसा मींस लगता था क्लासेस में. आपसे कोलॉजी पढ़ना मतलब एक मेडिकेशन ही है सर दर्द की. चलिए, ये अच्छा लगा. ये आज तक मुझे नहीं पता था. खैर, आज मुझे पता चल गया है कि मैं बच्चों को बोल सकता हूँ, बेटा हेडेक का मेडिकेशन है मेरी क्लासेस, तो इसलिए करना जरूर. हाँ. Okay. अच्छा पद्मश्री, अब एक तो ये क्लासेस करना शुरू कर रहे हैं. बाकी टीचर्स का कैसे आपके साथ इंटरेक्शन रहा और कैसे उनके क्लासेस, आपको क्या अच्छा लगा? कौन से टीचर ने क्या आपका बेस्ट दिखा आपको? अखिलेश सर बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं सर. मतलब कंसेप्ट पूरा क्लियर करते हैं वो. और पीयूष सर कॉग्नोसी भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है ना एग्जाम्स के लिए, जो आए हैं, जो आने मतलब वही होते हैं ज्यादातर रिपीट. तो वो बहुत मतलब हाईलाइट करते थे, और वो दिमाग में पूरा कैप्चर हो जाता था जब पढ़ते थे, और फिर रिवीजन करते समय भी याद आता था.
और राहुल सर बहुत अच्छा पढ़ाते वो फार्मास्यूटिक्स। तो वो करेक्ट, बहुत बेसिक से उठाते हैं जब भी कंसेप्ट क्लियर करना होता है तो पूरे बिल्कुल, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते थे। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आए तो हमें बस आंसर तक पहुँचना है, करेक्ट। और ऐसे। वैसे भी जीडीसी में हम लोग एक चीज सोच के चलते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, हाँ सर। और वो कॉन्सेप्ट ने हेल्प किया। हाँ। चलिए बढ़िया। अच्छा, पढ़ लिया हमने, वो तो अपनी जगह। टेस्ट वगैरह का कैसे क्या प्लान था, कैसे क्या टेस्ट आपको मिले, कैसे सारी चीजें उनको आपने कभी कभी मार्क्स अच्छे कभी मार्क्स बुरे, दोनों चीजें आती थी, कैसा चलता था? हाँ। सर मैं जीडीसी के वीकली टेस्ट देती थी करेक्ट, हर वीक में। तो वो सिलेबस आता था ना ग्रुप पे, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करती थी। और उसी टाइम मतलब मतलब पूरे लगान के साथ वो टेस्ट सॉल्व करती थी, मतलब बिना देखे। बिल्कुल। और उसी के अकॉर्डिंग जो सही हुए हैं जो गलत है उसका कंपैरिजन करती थी। तो कहाँ पे फोकस करना चाहिए वो देखती थी। एग्जैक्टली exactly. अच्छा पद्मश्री, एक बच्चा ये बात होती है ना कि जब हम लाइक मार्क्स कम ज्यादा होना अलग चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आते हुए भी गलत होता है ना, तो थोड़ा सा चीजें नहीं रहती। तो एक्सप्लेनेशन हाँ। वगैरह कैसे का सारी चीजें आपको हेल्प हुआ उन सारी चीजों से जो आपको मिलता था? हाँ सर, बहुत एक्सप्लेनेशन का बहुत हेल्प हुआ। मैं देखती थी और अगर नहीं होता था तो मैं बुक्स और ऑनलाइन गूगल पे भी सर्च करती थी। करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सा जब इस जर्नी को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि आपने बोला 2 साल का प्राइम कोर्स में जुड़े थे, और 2 साल की जर्नी एक लंबी जर्नी होती है, छोटी नहीं होती है। हाँ। तो बीच में अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं, क्योंकि सेमेस्टर भी आता है बीच में, कॉलेज के सेशनल भी आते हैं, असाइनमेंट फाइल्स भी आ जाती हैं। कैसे चीजों को मतलब बैलेंस करना और मोटिवेशन को मेंटेन करना कैसे किया? मैं जो राइटिंग वर्क होता था ना, वो कॉलेज में ही खत्म करती थी। मतलब Great. जैसे भी वक़्त मिले, मुझे बस करना ही है और कॉलेज में ही करना है, ताकि मैं जी। घर आके लेक्चर्स कर सकूँ और खुद सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल सकूँ। तो और जब सेशनल एग्ज़ाम्स वग़ैरह आते थे तो एक एक आध दिन थोड़ा प्रिपरेशन करके हो जाता था। करेक्ट है। और नहीं एक्चुअली, यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा-सा पढ़ना पड़ता था। नहीं यूनिवर्सिटी वाले में जैसे होता था ना कि बच्चे, अब यूनिवर्सिटी चल रहा है, सेमेस्टर एग्जाम मान लीजिए, तो 10 दिन का एग्जाम अगर चलेगा, 15 दिन का एग्जाम चलेगा, तो उस समय क्लासेस छूट जाती थी, फिर कैसे बैकलॉग कवर करते थे, कैसी चीजें होती थी उस समय? तो हमारे जीडीसी ऐप में वो रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स होते थे ना, तो वो करेक्ट। देखती थी मैं और फिर जो भी छूटा है वो कवर कर लेती थी। अच्छा, एक यहाँ पे थोड़ा भी अभी जानना चाहूंगा, लाइव क्लासेस, क्योंकि मुझे जहां तक याद है पद्मश्री हमेशा क्लास में अटेंडिव हमेशा रही है, कि मतलब मुझे क्लास लाइव करना है और वो क्लास में रहना है, ठीक है। तो वो चीजों का कुछ बेनिफिट आता था कि हाँ क्लास में टीचर जो पढ़ा रहे हैं मजा आ रहा है, तो एक हमारा उससे कुछ चीजें रिकॉल होती रहती हैं। हाँ सर, बहुत मतलब मैं तो लाइव मोस्टली मैं लाइव ही अटेंड करना मतलब पसंद करती थी, क्योंकि जो भी मतलब कोलॉजी का क्लासिफिकेशन या अदर चीज़ें भी होती थी ना मॉड्यूल्स में, तो वो रिकॉल अपने आप हो जाती है और जब पढ़ने अगेन बैठते थे ना, तो वो जो क्लास में हुआ है ना चीज़ें, वो अपने आप ऐसे आ जाती थी माइंड में, अरे हाँ, इसका ऐसा है, उसका ऐसा, ऐसा। करेक्ट, वो जो ट्रिक्स और टिप्स सारी चीजें जो क्लास में चलती हैं उसका भी। बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ सर। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये तो अभी हमारी जर्नी आधी है, क्योंकि अभी जीपैट हुआ है, अभी नाइपर बाकी हाँ। है, और नाइपर में उससे अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। करेक्ट, हाँ सर। मेहनत करके चलेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट आता है कि जब हम मेहनत तो करते रहते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है ना कि जब टेस्ट में लाइक कभी ऐसा हुआ कि सर टेस्ट दिया, मार्क्स कम आ गए, ठीक है, मन नहीं कर रहा है सर अगला टेस्ट दें या ना दें, ठीक है, कभी कभी एक फील होने लग जाता है ना डिमोटिवेशन टाइप का, कभी कुछ ऐसा लगा, और कैसे मैनेज किया? हाँ सर, बहुत बहुत ज़्यादा होता था मतलब कभी-कभी बहुत मतलब जब अदर्स के स्कोर देखती थी ना मेरे से आगे, तो लगता था कि मैं होंगी भी या नहीं क्वालीफाई। और मतलब मैं कभी-कभी बहुत कम आता था स्कोर, कभी-कभी पढ़ाई नहीं होती थी, मतलब उसकी वजह से भी होता था। तो कहती थी कि कुछ नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार तो ज़रूर करेंगे। फिर वही करेक्ट, हौसला क्योंकि और फिर जिडिशियस से कभी मतलब हार नहीं पढ़ना। मानते हैं। हाँ।
एग्जैक्टली और वो करके दिखाना है बच्चे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। इस इंटरव्यू को हम कंटिन्यू करेंगे जब फेस टू फेस फेलिस्टेशन प्रोग्राम में मिलेंगे, है ना। आज के लिए यही तक, है ना। थैंक यू सो मच एंड हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर नाइपर एग्जाम। थैंक यू सर।